गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द मोस्ट इंटेंस फाइट बिटवीन हासिराज एंड द मुजान किबुत्सुची, द फाइनल फाइट ऑफ द डीमन स्लेयर। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये कहानी स्टार्ट होती है ठीक हासिरा ट्रेनिंग आर्क के बाद। हासिरा ट्रेनिंग आर्क पे मैंने पहले ही वीडियो बना चुकी है, तो उसको तुम देख सकते हो, लेकिन पहले इसको देख लो। तो अब जो है मुजान फाइनली अपने आप को रिवील करता है। अब इतने सालों से वो छुप के रह रहा था, लेकिन इस बार वो फाइनली अपने आप को रिवील करता है एंड वो आता है डायरेक्ट डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर्स पे कागाया उरासाकी से मिलने एंड नेजुको कामाडो को लेने के लिए, क्योंकि नेजुको ने कर लिया था कॉन्करर सन को एंड मुजान चाहता था कि वो कंज्यूम कर ले नेजुको को ताकि वो भी कॉन्करर कर पाए फिर सन को। एंड फिर जो है कागाया उरासाकी एंड मुजान के बीच में होती हैं कुछ बातें, जिसमें कि हमको पता चलता है कि जो मुजान है वो एक्चुअली बिलोंग करता है कागाया उरासाकी की फैमिली से एंड कागाया उरासाकी ने ही डीमन स्लेयर कॉर्प को बनाया था, क्योंकि उसको पता थी कि उसकी फैमिली में से ऐसा डीमन निकला है, तो उसको ही ये सब ठीक करना पड़ेगा जब उसकी ही फैमिली से ये सब स्टार्ट हुआ है। तो अब जो है मुजान कागाया उरासाकी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। हाँ, कागाया उरासाकी ब्लास्ट कर जाता है एंड वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है एंड पूरा डीमन स्लेयर जो हेडक्वार्टर्स था जल के राख हो जाता है उसी समय। अब जो है सारे हासिराज को भी पता चल जाता है कि कागाया उरासाकी खतरे में है, इसलिए वो भाग के आते हैं कागाया को बचाने के लिए। लेकिन वहाँ पे होता है तांजीरो जो कि सेंस कर लेता है मुजान को। फिर हम देखते हैं कि हासिराज देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उनका जो मेंशन था काफी ज्यादा जल चुका था। अब उस ब्लास्ट से काफी ज्यादा डैमेज जो है पहुंचता है मुजान किबुत्सुची को। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से एक ब्लड डीमन आर्ट जो है एक्टिवेट होती है वहाँ पर एंड वो ब्लड डीमन आर्ट डायरेक्ट मुजान के आर पार हो जाती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कुछ स्पाइक्स हैं लंबे लंबे जो कि एकदम ब्रांचेस बना रहे हैं मुजान की बॉडी के अंदर। अब इतना सब होने के बाद जो है मुजान मूव नहीं कर पा रहा था वहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे स्टोन प्लेयर ग्योमी की। अब ग्योमी पहुँचते ही डायरेक्ट सर को चल देता है मुजान का, लेकिन मुजान उस ब्लड डीमन आर्ट से बचने के लिए अपने ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट कर देता है ग्योमी के ऊपर, जिसको कि ग्योमी हमारा इजीली जो है नलीफाई कर देता है। फिर ग्योमी बोलता है सारे हासिराज से कि ये नॉर्मल डीमन नहीं है, यही है मुजान किबुत्सुची। इसको जो है नॉर्मली किसी भी डीमन का गला काट के जैसे उसको मारते हैं ऐसे नहीं मारा जा सकता है। इसको मारने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है इसको सिर्फ सनलाइट से मारा जा सकता है। फिर हम देखते हैं तमायो को जो कि डायरेक्ट आती है एंड डीमन किंग के बॉडी के आर पार अपना हाथ कर देती है। अब इस समय तमायो ने काफी सारे ड्रग्स जो थे मुजान की बॉडी में ठोक दिए थे, जिसके कि हमको आगे रिवील होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो नीचे से इन्फिनिटी कैसल आने लग जाता है, जो कि ब्लड डीमन आर्ट थी नाकिमे की एंड नीचे से एक इन्फिनिटी कैसल आने लग जाता है मुजान को बचाने के लिए एंड मुजान फिर उधर से बच के निकल जाता है एंड अपने आप को हील करने लग जाता है। साथ ही साथ वो तमायो को भी एब्जॉर्ब करने लग जाता है एंड फिर हम देखते हैं कि मुजान ने अपने आप को एक ककून की शेप में बंद कर लिया है एंड वो अंदर ही अंदर तमायो को एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड फिर हम देखते हैं कि मित्सुरी एंड ओबनाई जो है नाकिमे से फाइट कर रहे थे, लेकिन वो नाकिमे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, क्योंकि नाकिमे का पूरा कंट्रोल है इन्फिनिटी कैसल में। उसको इन्फिनिटी कैसल में हराना है टोटली इम्पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं कि जो सारे के सारे हासिराज हैं वो जो है टोटली मतलब अलग अलग हो जाते हैं एंड सबकी फाइट होती है अलग अलग अपर रैंक डीमंस से, जैसे कि गियो एंड तांजीरो की फाइट होती है आकाजा से, सुनोबु की फाइट होती है डोमा से एंड सानिमी मुइचिरो एंड ग्योमी की फाइट होती है परमुन कोकोशिबो से। फिर हम देखते हैं कि मुजान ने टोटली एब्जॉर्ब कर लिया है तमायो को, लेकिन जब वो बाहर निकलता है उस ककून से तो वो टोटली बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लगता है एंड ऑल्सो बहुत ही ज्यादा क्रीपी भी लगता है एंड सच में डीमन लगता है वो। फिर हम देखते हैं कि जो मुजान है वो सारे डीमन स्लेयर्स को मारता हुआ, जो छोटे मोटे डीमन स्लेयर्स हैं उनको खत्म करता हुआ, खून की नदियां बहाता हुआ एंड लाशें बिछाता हुआ आगे बढ़ता है हासिराज को मारने के लिए। एंड वो ये भी बोलता है कि मैं आज की रात इन हासिराज का खेल खत्म कर दूंगा एंड सारे डीमन स्लेयर्स को भी खत्म कर दूंगा। अब मुजान से लड़ने जो सबसे पहले आते हैं वो आते हैं तांजीरो एंड क्यूटोमियो का एंड मुजान को देखने के बाद तांजीरो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसकी आंखें उस समय देखने लायक थी, जिसमें कि हमको साफ साफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा एंड हेट दिख रहा था।
लेकिन तभी मुजान उनसे बोलता है कि तुम्हें मेरे से क्या मतलब है, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली मर गई तो तुम्हें क्या हो रहा है, तुम अपनी लाइफ आराम से जियो एंड तुम मुझे एक नेचुरल डिजास्टर से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ना तो मेरे को रोका जा सकता है और ना तुम कुछ कर सकते हो मेरा। लेकिन फिर तांजीरो मुजान से बोलता है कि तुम एक ऐसे बीइंग हो जिसको इस दुनिया में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि मुजान डायरेक्ट अटैक कर देता है तांजीरो एंड ग्यूटोमियोका पर एंड उसकी स्पीड उस समय देखने लायक थी, जो कि इतनी फास्ट थी कि उसके सामने कोई भी अपर मून टिक नहीं सकता था एंड उसके अटैक को डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है तांजीरो एंड ग्यू को। लेकिन ग्यू कैसे ना कैसे डॉज कर लेता है, लेकिन तांजीरो उस समय चोट खा लेता है अपनी आंख पर, जिससे कि उसकी आंख जो है उसी समय पर फूट जाती है। यहाँ पे तांजीरो शॉक हो जाता है क्योंकि उसको पता भी नहीं चला था एंड उसकी आंख फूट गई थी उस समय। फिर हम देखते हैं कि मुजान अपना जो सेकंड अटैक है उसको प्रिपेयर करने ही वाला होता है, लेकिन अपना ग्यूटोमियोका तांजीरो को बचा लेता है उसी समय एंड बोलता है कि ये डीमन किंग है, ये कोई अपर मून नहीं है जिसकी कि तुम फाइट कर रहे हो, पीछे रह के फाइट करो, जरा आगे मत घुसो नहीं तो मारे जाओगे। फिर हम देखते हैं कि मुजान अपना नेक्स्ट अटैक का यूज करता है एंड इस बार जो है ग्यूटोमियोका नहीं बचा पाता तांजीरो को एंड तांजीरो डायरेक्ट भिड़ता है एक दीवार से, जिसमें कि उसका सर टकरा जाता है बहुत जोरों से एंड वो अपने नेक्स्ट अटैक से जो तांजीरो को फिनिश करने ही वाला होता है, लेकिन उधर एंट्री हो जाती है लव आसिरा एंड ओवनाई, जिनको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि मैंने तो इनको मरा हुआ देखा था एंड उसको फिर गुस्सा भी आता है नाकिमे पर, क्योंकि नाकिमे से बच के ये भाग कैसे गए दोनों आसिराज। फिर हमको पता चलता है कि नाकिमे को कंट्रोल कर रहा था यूसीरो। अब यूसीरो जिनको पता नहीं है वो तामायो का चमचा, जो कि सीजन 1 में हमको दिखाता तामायो के काम करता है जो कि एंड वो एक डीमन है जिसने की कंट्रोल कर लिया था फिर नाकिमे को कंट्रोल करने के बाद उसका टोटली कंट्रोल आ जाता है इन्फिनिटी कैसल पे। अब यूसीरो जो था मुजान को खुले ग्राउंड में लाना चाह रहा था, क्योंकि इन्फिनिटी कैसल के अंदर तो मुजान को हराना टोटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि उधर सनरेज आ ही नहीं सकती तो वो हारेगा कैसे। लेकिन अब तभी देखते हैं मुजान को जो कि अपना कंट्रोल बनाने लग जाता है नाकिमे पे, क्योंकि वो डीमन किंग है तो उसका तो कंट्रोल रहेगा ही ना अपर मून्स पर। लेकिन यहाँ पे यूसीरो भी अपना कंट्रोल बहुत ही ज्यादा जमा के बैठा था। इन दोनों फिर कम्पीट करने लग जाते हैं नाकिमे पे कंट्रोल करने के लिए, जिसका फायदा उठा के ओबनाई एंड ग्यू अटैक करते हैं मुजान किबुत्सुची पर। लेकिन मुजान किबुत्सुची उसको डॉज तो कर लेता है, लेकिन नाकिमे से अपना कंट्रोल टोटली खो देता है एंड फिर यूसीरो को कंट्रोल आ जाता है नाकिमे पर एंड वो क्या करता है कि ग्राउंड पर लाने की कोशिश करता है इन्फिनिटी कैसल को। लेकिन मुजान फिर सबसे बड़ा दांव इधर ही खेलता है, वो नाकिमे को ही मार देता है, जिसकी वजह से जो है इन्फिनिटी कैसल पे पूरा की पूरा कंट्रोल खो देता है यूसीरो। लेकिन यूसीरो के पास अब भी नाकिमे की कुछ सेल्स थी, तो वो पूरा ट्राई करता है कि वो ग्राउंड पे ला पाए इन्फिनिटी कैसल को एंड देन गेस व्हाट, वो सक्सेसफुल हो जाता है एंड वो ग्राउंड पे ले आता है पूरे इन्फिनिटी कैसल को। मुजान जो है पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसने एक और दांव बहुत ही बड़ा खेला। उसने अपनी पीठ के ऊपर से टेंटिकल से निकाल लिए, जो कि उसको और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे थे। फिर हम देखते हैं ओबनाई को, जिसने की अटैक किया था डायरेक्ट मुजान पर एंड वो मुजान के गले तक पहुंच ही जाता है एंड मुजान का गला काटने ही वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उसने उसके गले पे तलवार लगाई थी एंड जैसे जैसे उसका गला जो है कटना शुरू हो रहा था, उसका गला ऊपर से रीजनरेट भी हो रहा था दूसरी तरफ से, जिससे कि हमको पता चलता है कि मुजान की रीजनरेटर एबिलिटी कितनी ज्यादा औसम है। फिर हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि पूरा की पूरा मरने की कगार पे होता है, लेकिन फिर भी वो उठ के फाइट करने जाने वाला होता है, लेकिन उसको हो जाती है फिर खून की उल्टियां। एंड फिर हम देखते हैं अपने तीनों आसिराज को, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्राइंड कर रहे थे एंड लड़ने की कोशिश कर रहे थे मुजान से, लेकिन मुजान है ही इतना स्ट्रॉन्ग कि उनका एक भी अटैक जो है काम नहीं कर रहा था मुजान पर। लेकिन यहाँ पे मुजान जरूर अटैक करता है सारे आसिराज पर, लेकिन जो छोटे मोटे डीमन स्लेयर्स थे वो सारे आसिराज को अपने आप का सैक्रिफाइस करके बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं अगले पैनल में, अब यहाँ पे जो है 2 स्टोरीज चलती हैं पैरेलल में, जिसमें एक स्टोरी रहती है हमारे आसिराज की जो कि फाइट कर रहे हैं एंड एक स्टोरी रहती है जहाँ पे कि कगाया वासिकी का जो बेटा है वो लीड कर रहा है सारे आसिराज को, उनको कैसे फाइट करनी है एंड कैसे उनको मतलब बेसिकली माइंड दे रहा है एंड ऑर्डर्स दे रहा है, उसी के ऑर्डर के हिसाब से काम चल रहा है सारा की सारा। एंड उसको गार्ड करने के लिए हमारा जो है सिंजूरो है एंड टेंगन
उजुई है एंड ओरोकोडा की गार्ड कर रहे हैं नेजुको को। लेकिन हम तभी देखते हैं कि नेजुको उठ के जा रही होती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको अपने फादर की यादें आ जाती हैं। जहाँ पे कि हम देखते हैं कि नेजुको भाग के जा रही होती है वहाँ से एंड उसके फादर जो है उसको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का जो फिलहाल में लीडर है, करंट लीडर जो कि बेटा है कगाया ओबासेकी का, वो रोकने की कोशिश करता है नेजुको को। लेकिन उसके पीछे से एक हाथ आता है जो कि उसको रोक लेता है। वो कोई और नहीं होता कगाया ओबासेकी, जो कि रोकता है एंड बोलता है कि नेजुको को जाने दो जो वहां जा रही है। एंड इसका बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आएगा एंड में। फिर हम देखते हैं कि जो तीनों आशीराज जो फाइट कर रहे थे मुजान से, मुजान जो है उन पे हमला करता है एंड मित्सुरी जो है गिर जाती है क्योंकि उसके पैर में आ जाती है मूंछ। एंड मुजान जो है इसी का फायदा उठा के मित्सुरी को मारने के लिए लास्ट अटैक अपना प्रिपेयर तो करता है, लेकिन ओबनाई उसको बचा लेता है। अब देखो यहीं तक थी वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं जल्दी ही डाल दूंगा जिसमें कि हम पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि एक ही में अगर बनाता तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो। तो मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय।